गोवा में जेएडपी यानी कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गई है, तो वहीं चुनावी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इसी बीच राष्ट्रीय टीवी के संवाददाता ने जेएडपी इलेक्शन से जुड़े कुछ गंभीर और जरूरी मुद्दों पर स्थानीय लोगों से बातचीत की है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं और साथ ही साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों ने खुलकर अपनी बातें सामने रखी और कहा कि चुनाव में इन मुद्दों पर काम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहता है उनका राय, आइए आपको सुनाते हैं। हमने गोवा में देखा है कि 4-5 इलेक्शंस हुए हैं गोवा में जेडपी के। एक्चुअली गोवा का एरिया देखते हुए ऐसा लगता है कि एक्चुअली गोवा में जेडपी को स्कोप नहीं है, फिर भी इधर जेडपी लाया गया। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहिए तो ये जेडपी कैंसिल कर सकता है विथ प्रॉपर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। दूसरी साइड में गवर्नमेंट जेडपी को आज तक जो राइट्स देने चाहिए वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि एमएलए के राइट्स कम हो जाएंगे। अभी आपने जो क्वेश्चन मेरे को पूछा, जेडपी कैसा होना चाहिए, आजकल हम देखते हैं कि जो लोक प्रतिनिधि रहता है ना, वो लोक प्रतिनिधि लोगों के दिमाग में जो उसने काम करना चाहिए उस ढंग से काम नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। इधर जेडपी ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम करे, लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इधर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए वो करना चाहिए। वेराज अभी ऐसा हो रहा है इधर गोवा में कि ज़्यादातर लोक प्रतिनिधि जिधर जिधर डेवलपमेंट का ये होता है ना, और जिधर बड़े बड़े ये दिल्ली वाले आ रहे हैं ना, उनके साथ ओके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उधर जो डेवलपमेंट वो बाहर के लोगों के लिए चाहिए उसको वो मान्यता दे रहे हैं। एक्चुअली लोगों को वो नहीं लगता। लोगों का ऐसा दिमाग है कि जो जेडपी इधर आएगा वो उनके साथ रहना चाहिए। जिधर कुछ हम लोकल को जिधर प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को ये जेडपी ने सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ रह के। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। ये लोग अभी चुने हुए लोग होते हुए भी जो लोग गलत ढंग से डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ इलीगल कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आपको भी पता है, उनका क्या दिमाग में क्या है वो आपको पता है। इसीलिए जेडपी अभी वेल एजुकेटेड, जिसको जेडपी के इसमें क्या क्या आता है उसको पता होना चाहिए। दूसरा, उसने फाइट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, गोवा गवर्नमेंट के साथ। एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, वो उसका टोटल जो प्राइमरी एजुकेशन है वो टोटली जेडपी जिला पंचायत को देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए उन लोगों को। अभी जेडपी का इलेक्शन चल रहा है। पूरे गोवा में जेडपी के बारे में हर पक्ष जो है, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहो, और यहाँ पर जो लोकल पार्टीज रहे, वो अपना कैंडिडेट आगे लेके आ रहे हैं। और इस इलेक्शन के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो जेडपी मेंबर है, खास करके ये मांद्रे विलेज, वो मांद्रे कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 जेडपी मतदार संघ है। एक मोर्जी है, अरंबल है, और जो दूसरा जो है कोरगांव है, धारगढ़ है। सो यहाँ पे अगर अब मुझे पूछे गए तो मैं आपको बताना चाहता है कि जेडपी जो कैंडिडेट रहना चाहिए, उनके दिमाग में, उनके सोच में इतना होना चाहिए कि हम क्या करेंगे। लोग इलेक्शन इलेक्ट होके, जेडपी इलेक्शन इलेक्ट होके मैं क्या काम करूंगा, उनका पहला विजन जो लोगों के लिए क्या वो करेंगे, वो उसके लिए अपना जो मैनिफेस्टो है वहाँ पे लिख के देना पड़ेगा। बहुत सारे काम है जो हमारे मांद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत सारे काम है जो लोगों के खिलाफ अभी गवर्नमेंट जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के पीछे, गवर्नमेंट के ओपोज में मत जाओ, लेकिन जो लोगों के लिए ओपोज है उनके लिए आवाज उठाना चाहिए, ये प्रायोरिटी बेस में। पहला अभी देखा गया तो जो हिल्स हैं मांद्रे मतदार संघ में, जो जितना हिल्स हैं वो पूरा लैंड कन्वर्जन हुआ है। जैसे कि नो डेवलपमेंट स्लोप है, ऑर्चर्ड जगह है, वहां पे अभी सेटलमेंट हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए।